सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 16वां अध्याय। पंडितों द्वारा राजा पृथ्वी के जन्म कुंडली का फलादेश वर्णन करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथ्वी की भाटों ने निम्न प्रकार से विनती की, हे पृथ्वीनाथ, आप श्री नारायण जी के अवतार हैं, अतः आपकी बड़ाई श्री नारायण जी के समान है। हमने अभी तक अन्य लोगों की झूठी सच्ची प्रशंसा करके अपना उदर पूर्ति की, अब आपकी प्रशंसा द्वारा हमारी वाणी पवित्र हो रही है। हे स्वामी, आप ऐसे उत्तम कार्य करेंगे जैसे संसार में अभी तक किसी राजा ने नहीं किए होंगे। इतना कहकर सब भाट राजा से पुरस्कार लेकर अपने अपने घर को चले गए। उस समय ज्योतिषियों ने राजा पृथ्वी के जन्म पत्री का फलादेश शुरू किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप 7 द्वीपों के राजा होंगे और अपने बाहुबल से समस्त भूपतियों को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड राज करेंगे। आप पृथ्वी का गौ के समान दोहन करेंगे तथा उसको अपनी पुत्री वत तथा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। आप ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों एवं साधु संतों को श्री नारायण जी के समान मानेंगे। आप जनता से 8 माह तक का कर लेकर वर्षा के 4 महीनों में उसे अपनी ओर से भोजन और वस्त्र देंगे। आप बिना अपराध किए किसी को दंड नहीं देंगे। जब देवराज इंद्र शत्रुतावश आपके राज में वर्षा नहीं करेंगे, तब आपकी इच्छा होते ही वर्षा होने लग जाएगी। जब आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, उस समय आपके 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, परंतु 100वां यज्ञ प्रारंभ करोगे, तब देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छीन जाने के डर से सन्यासी का वेश रखकर यज्ञ के श्याम कर्ण घोड़े को चुरा ले जाएंगे। उस समय आपका पुत्र उस घोड़े को छुड़ा लाएंगे। इस दशा में इंद्र अपने हार स्वीकार कर छल करने के निमित्त बहुत से रूप रखकर आएंगे। इंद्र के उन स्वरूपों का हाल सुनकर कलयुग के अज्ञानी जीव भी दूसरे लोगों को भर में डालने के लिए उसी प्रकार कपट रूप रखा करेंगे। आपके यज्ञ में स्वयं श्री हरि भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषि राजभवन में पधार कर ज्ञान का उपदेश देंगे। आप पराई स्त्री को माता और पराय धन को मिट्टी के समान जानकर सदा श्री हरि स्मरण में लवलीन रहा करेंगे। इस तरह ग्रंथों के फलादेश का वर्णन कर ज्योतिषी को राजा से दक्षिणा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। राजा पृथ्वी का प्रजा का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर कोप करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवता और ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के बाद राजा पृथ्वी धर्म तथा नियमानुसार राज करने लगे। एक दिन समस्त प्रजा के सामने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पृथ्वीनाथ, आप हमारे राजा और स्वामी हैं। शास्त्रों की आज्ञा अनुसार आपको हम लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग भूख से मर रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल जल कर खोखला हो जाता, उसी तरह हम लोगों का हृदय और पेट भी भूख की अग्नि से जला जा रहा है। सब लोगों का जीवन अन्न एवं फलों के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बेन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी ने सब अन्न तथा फलों को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज जमीन में बोते हैं वो पैदा नहीं होती, जो पेड़ पहले से लगे हैं उनमें भी फल नहीं लगते। इन कारणों से हम सभी प्राणी भोजन के बिना तड़प रहे हैं। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे पूर्ववत भूमि पर अन्न और फल पैदा होने लगे। प्रजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष बाण उठा लिया। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हुए कहा, मैं अभी अपने एक ही बाण से पृथ्वी को खंड कर डालूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस तरह क्रोधित देखा, उस समय वो गौ का रूप धारण कर
डर के मारे कांपती हुई राजा के सामने जा पहुंची। राजा पृथु ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि यह गौ के रूप में पृथ्वी है, परंतु उस वक्त राजा पृथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने का निश्चय यथावत स्थिर रखा। यह देखकर गौ रूपी पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती हुई तीनों लोकों में गई। राजा पृथु भी अपना धनुष बाण चढ़ाए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। जब पृथ्वी ने देखा कि उसके प्राण बचने कठिन है, तब उसने राजा के सामने खड़ी होकर कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में गौ को मारना महान पाप कहा गया है, क्या आप इस बात को नहीं जानते? राजा ने उत्तर दिया, जिस प्राणी द्वारा जगत के अन्य जीव कष्ट पावे उसे मारने में पाप नहीं लगता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए। राजा के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि राजा पृथ्वी बड़ा प्रतापी और श्री नारायण जी का अवतार है। ये जो चाहे वह कर सकते हैं, इसलिए अब इनकी शरण में गए बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते। यह जानकर पृथ्वी ने राजा की स्तुति करते हुए कहा, हे राजन, आप श्री नारायण जी का अवतार हैं, अतः आप सभी कर्मों को कर सकते हैं। अब आप मुझको जो आज्ञा दे, मैं अब आपके कहे वचनों के अनुसार कार्य करूंगी। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, गौ रूपी पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने अन्न और औषधियों को इसलिए अपने गर्भ में छिपा लिया था कि अधर्मी राजा बेन के राज में संसारी मनुष्य हवन एवं दान आदि त्याग कर सारा अन्न अपने कार्य में खर्च करने लगे थे। उन्होंने देवताओं एवं अग्नि को भाग देना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने सब अधर्मियों का पालन करना उचित नहीं समझा। आप धर्मात्मा और अवतारी राजा पैदा हुए हैं। आप यदि पहले के भांति अन्न और फल आदि पैदा करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा मुझे गौ की तरह दुहिए। उस दशा में मैंने जिन जिन चीजों को छिपा लिया है, उनमें से आप जो जो वस्तु चाहेंगे वे सब दूध की तरह मेरे देह से प्रकट हो निकल आएंगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त प्रजा आनंदित हो गए, तब राजा पृथु ने ऋषि मुनियों तथा विप्रों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञों के संग करने का संकल्प लिया। पुनः वे संभाव मनु के ब्रह्मवर्त स्थान में पहुंचकर निष्काम यज्ञ करने लगे। उनके धर्म के बल से दही, दूध तथा घी के नदियां संसार में बह निकली। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तांबा, अन्न धातुओं की खाने उत्पन्न हो गई। कोई भी दुखी और दरिद्र नहीं रहा। तब राजा ने शास्त्रानुसार श्याम कर्ण घोड़े को अपनी सेना के साथ विश्व विजय करने के निमित्त भेजा। वह घोड़ा 7 द्वीपों में होता हुआ वापिस आ गया, परंतु किसी भी राजा में यह समर्थ नहीं हुई वो घोड़े को रोककर बांध ले। विश्व के सभी राजाओं ने महाराज पृथु की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देने लग गए। इस तरह महाराज पृथु ने 99 यज्ञ संपूर्ण किए। तत्पश्चात जब राजा ने 100वां यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ा, तो देवताओं के राजा इंद्र के मन में यह डर प्रकट हुआ कि राजा पृथु इस 100वें यज्ञ को संपन्न कर कहीं मेरे इंद्रासन को ही न ले। इसी डर के कारण उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तू राजा पृथु के घोड़े को पकड़कर यहाँ लाकर बांध दे। आज्ञा पाते ही इंद्र का पुत्र उस घोड़े को पकड़ने के लिए चला, परंतु उसके साथ बड़े बड़े वीर योद्धा रक्षकों को देखकर डर के मारे घोड़े को बिना पकड़े ही इंद्र के पास वापिस चला आया और कहने लगा, हे पिताजी, उस घोड़े को पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु बड़े धनवान और शक्तिवान है, उनके होते हुए घोड़ा छुड़ा लाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कोई छल करके ही घोड़ा लाया जा सकता है। यह सोचकर इंद्र सन्यासी का भेष रखकर घोड़े के समीप गए। राजा पृथु के सैनिकों ने उन्हें सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने से नहीं रोका। उसके बाद घोड़े का रास पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक को ले जाने लगे। सेवकों ने जब यह दशा देखी तो वे समीप जाकर इस तरह विनती करने, हे महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी का रूप रखकर यज्ञ के घोड़े को आकाश में लेकर उड़ गया है। सैनिकों के मुख से यह हाल सुनते राजा पृथु ब्राह्मणों से बोले, हे विद्वजनों, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह हाल जानकर कृपा कर मुझे यह बताइए कि यह कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े को हरण करके ले गया है
और वह वास्तविक रूप में कौन है? तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र यह सोचकर हरण करके ले गए हैं, कहीं आपका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर उनका इंद्रासन न छीन जाए। ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा ने कहा, मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होना देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अश्व को अवश्य छुड़ा लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से कहकर राजा के पुत्र विजिता को यह आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिता सौ के साथ अत्रि मुनि को भेज दिया। जब विजिता सौ और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुंचे तो वहां देखा कि इंद्र के हाथ में उस घोड़े की रास लगी हुई है। यह देखते ही विजिता सौ ने अपने धनुष पर सर्वंतक नामक बाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजिता सौ के इस मनोरथ को जानकर इंद्र बहुत ही डर कर घोड़े को वहां पर छोड़ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजकुमार घोड़े को लेकर राजा पृथ्वी के पास वापिस चला आया और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सारा हाल कह सुनाया। घोड़ा छीने जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया और कई बार घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। राजा पृथ्वी को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब उन्होंने क्रोधित हो इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय यज्ञ कराने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया है, अतः जब तक संकल्प पूरा न हो जाए तब तक आप किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के कारण इंद्र की मृत्यु नहीं हो सकती है, अतः आप उसके ऊपर इस प्रकार क्रोध न करें। ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर भी जब राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उस समय नारद जी के सहित ब्रह्मा जी ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पृथ्वी को इस प्रकार समझाया, हे पृथ्वीपति, यदि आपको इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इंद्र को इंद्रलोक से निकालकर वहां के राज्य का स्वयं उपयोग करें, परंतु यदि आप मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो 100वां यज्ञ करना बंद कर दें। आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण जी का दर्शन देंगे तथा आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आपके यज्ञ करने का वृत्तांत सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तत्पश्चात राजा पृथु ने ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों को इस प्रकार कहा, हे महानुभाव, मेरे 99 यज्ञ सदानंद प्राप्त हुए हैं और मैं 100वां यज्ञ यहीं समाप्त करता हूँ, अतः आप यज्ञ कुंड में पुण्य आहुति डाल दीजिए। राजा पृथु के यह वचन सुनकर जिस समय ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पुण्य आहुति डाली, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, इंद्र के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति 100 यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता, परंतु भक्तराज पृथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होगा, अतः इस समय आप जो उचित समझे वह करें। ब्रह्मा जी का ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार हो पूर्ण आहुति डालते समय राजा पृथु के यज्ञशाला में पहुंचे। उनके दर्शन प्राप्त करते ही राजा पृथु तथा अन्य सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि उठकर खड़े हो गए और श्री नारायण जी की प्रार्थना करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा पृथु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ संपूर्ण हुए, हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है। तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है, अतः उससे किसी प्रकार का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों न किया जाए, वह बुरा ही होता है। इसलिए तुम भी उस ओर न जाकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करो। सनकादिक ऋषि आकर तुम्हें ज्ञानोपदेश करेंगे। श्री नारायण जी का ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने उनकी पहले तो विधि पूर्वक पूजा की, तदुपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे दीनबंधो, मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, न मुझे इंद्रलोक की इच्छा है और न किसी अन्य वस्तु की है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति
भक्ति बने रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने आपकी भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया वह फिर संसारी माया जाल में नहीं फंसता, इसलिए मुझे आपके चरणों की भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण जी वैकुंठ धाम को चले गए, तब राजा ने भी यज्ञ को संपूर्ण कर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा पृथु इंद्र से मैत्री भाव रखकर धर्म और नियमानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज में सभी छोटे बड़े जीव आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में यह विचार किया, यदि हमारे राज में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि का ध्यान और कीर्तन करें तथा अशुभ कर्मों का परित्याग कर साधु ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलवाया। कुछ दिनों में सब इकट्ठे हुए, तब राजा ने उनका बहुत आदर किया। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।